हेलो फ्रेंड्स। जहां सब लोग बात कर रहे थे कि नया इनकम टैक्स का बिल आ चुका है, उसी बीच जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ही बदल दिया जीएसटी डिपार्टमेंट ने। और आज नहीं तो कल ये बदलना ही था और वो बदल चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी रजिस्ट्रेशन जब हम करते हैं तो उसके बाद तुरंत एआरएन जनरेट नहीं होता है। हमें पता है, या तो हमारे पास जब पहले आधार ऑथेंटिकेशन का ओटीपी आता है, उसके बाद आता है हमारा एआरएन, जब वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। और कुछ स्टेट में था बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। ठीक है, अभी यहां पर दो नए प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी हैं। देखिए, हमारे पास ऑप्शन होता है, या तो हम आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर हम वहां पर नॉन आधार बेस्ड भी कर सकते हैं। यहां पर चेंज हो चुका है। अगर आप आधार बेस्ड चूज करते हो तो फिर दो रास्ते हैं। आपके पास बायोमेट्रिक का लिंक भी आ सकता है, जिसमें आपको जाना पड़ेगा जीएसटी सुविधा केंद्र, वहां पर डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना होगा फिजिकली, और फिर आपका एआरएन नंबर जनरेट हो जाता है। और अगर बायोमेट्रिक के लिए नहीं आया, आधार ऑथेंटिकेशन का लिंक आ जाएगा, ओटीपी डालिए और फिर एआरएन जनरेट हो जाता है। तो अभी जो बायोमेट्रिक है ये अभी सारे स्टेट्स में नहीं है, कुछ चुने हुए स्टेट्स में अभी तक ये चीजें चल रही हैं, बट अभी ये क्या हो गया, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होने जा रहा है। और अगर आपने नॉन आधार बेस्ड ये ऑप्शन चूज किया, फिर तो आपका बायोमेट्रिक कंपलसरी होगा। नोटिफिकेशन आया, लेके चलता हूं मैं आपको जीएसटी की वेबसाइट के ऊपर। यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि दो तरीके हैं जहां पर एप्लीकेंट नॉट ऑप्टिंग फॉर आधार ऑथेंटिकेशन। तो इसमें लिखा हुआ है कि इफ यू चूज नॉट टू ऑथेंटिकेट वाया आधार, अगर आपने चूज किया कि आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करेंगे, तो फिर आपको यू मस्ट विजिट, आपको विजिट करना पड़ेगा जीएसटी सुविधा केंद्र। वहां पर आपकी फोटो कैप्चर की जाएगी, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो जैसे ही आपने नो करा सिलेक्ट, एक ईमेल आएगा जीएसटी सुविधा केंद्र की डिटेल के साथ, और जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। फिर आपको एक शेड्यूल करने के लिए, मतलब आपका एक लिंक आएगा जिसमें आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करेंगे। उस डेट, उस टाइम पर आपको जाना होगा अपनी फोटो कैप्चरिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो जहां पर आप आधार ऑथेंटिकेशन को नो करते हैं। अच्छा, जहां पर आप आधार ऑथेंटिकेशन को यस करते हैं, वहां पर देखिए क्या करना होगा। कह रहे हैं कि भैया पार्टनर ऑप्टिंग फॉर आधार ऑथेंटिकेशन शुड फर्स्ट विजिट द जीएसटी सुविधा केंद्र फॉर बायोमेट्रिक एंड फोटो कैप्चरिंग फॉलोड बाय द प्राइमरी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी। अगर आपकी फर्म है तो सारे पार्टनर्स और प्रमोटर्स को जाना पड़ेगा जीएसटी सुविधा केंद्र अपना वेरिफिकेशन करवाने के लिए, फोटो वेरिफिकेशन हो गया या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और फिर कह रहा है कि प्रमोटर पार्टनर्स ऑप्टिंग फॉर आधार ऑथेंटिकेशन मस्ट विजिट जीएसके फॉर फोटो कैप्चरिंग, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, और प्राइमरी जो ऑथराइज सिग्नेटरी है इज रिक्वायर्ड टू कैरी द डॉक्यूमेंट लिस्टेड इन द इंटीमेशन ईमेल। जो ईमेल आएगा उसमें लिखा होगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। ठीक है सर। इफ पार्टनर और प्रमोटर हैज ऑलरेडी बीन बायोमेट्रिक वेरीफाइड इन एनी स्टेट ड्यूरिंग अ प्रीवियस रजिस्ट्रेशन, हो सकता है जो पार्टनर्स हैं उनका पर्सनल जीएसटी भी चल रहा है और उनका बायोमेट्रिक हो चुका है, तो दे विल नॉट नीड टू विजिट द जीएसटी सुविधा केंद्र। उस केस में उनको जीएसटी सुविधा केंद्र जाने की नीड नहीं होगी। हाउएवर इफ ही बिकम्स द पीएएस, मतलब अगर वो ऑथराइज सिग्नेटरी बनते हैं, तो फिर उनको सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। और इन केस अगर ऑथराइज सिग्नेटरी हैज ऑलरेडी बीन बायोमेट्रिक वेरीफाइड इन एनी स्टेट, तो उस केस में भी फिर उसको शी विल नीड टू विजिट द जीसीकेएल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आपका पहले हो चुका है बायोमेट्रिक, तो सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। और इफ द प्रमोटर पार्टनर या फिर ऑथराइज सिग्नेटरी आर द सेम इंडिविजुअल, ही शी मस्ट विजिट द जीएसटी सुविधा केंद्र फॉर फोटो कैप्चरिंग, बायोमेट्रिक एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कहने का मतलब है कि अगर आपका पहले एक बार हो चुका है बायोमेट्रिक, तो आपको दोबारा बायोमेट्रिक नहीं करवाना है। फिर ये एक अच्छी चीज है कि अगर आपका एक स्टेट में बायोमेट्रिक हो चुका है तो फिर आपको दोबारा बायोमेट्रिक नहीं करवाना है, बट हाँ, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा है कि नॉन जनरेशन ऑफ एआरएन नंबर। जब तक एआरएन नहीं आएगा आपकी एप्लीकेशन को कंप्लीट नहीं माना जाता है। तो कहा जा रहा है इफ एनी ऑफ द प्रमोटर या पार्टनर या ऑथराइज सिग्नेटरी फेल्स टू विजिट द जीएसटी सुविधा केंद्र फॉर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, जिनको अपना बायोमेट्रिक या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना था बट वो नहीं जा पाए,
कब तक? विद इन 15 डेज ऑफ सबमिटिंग जो भी रजिस्ट्रेशन REG 01 होता है वो, तो ARN विल नॉट बी जनरेटेड। और जब आप जाओगे वेरिफिकेशन के लिए तो आपको इंश्योर करना है कि जो आधार की डिटेल है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, वरना वहां पर आपका ऑथेंटिकेशन फेल हो जाएगा। और इफ एनी डिस्क्रिपेंसीज अकर, अपडेट आधार एंड विजिट द GST सुविधा अगेन विद इन 15 डेज। अब आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया, फिर आपको पता चला कि आधार में कुछ गड़बड़ी है, कुछ इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है, तो उसको विद इन 15 डेज सही करवा के और फिर विजिट करिए, वरना 15 दिन के बाद क्या होगा, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक हो गया? तो ये है प्रोसेस GST रजिस्ट्रेशन का। तो अब आपको, अगर आपने नॉन आधार बेस्ड कर दिया टिक, तो बायोमेट्रिक आपको करना पड़ेगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आपके स्टेट में बायोमेट्रिक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और आप लोगों में से किसी ने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाया है? अगर करवाया है तो ये मतलब स्मूथ प्रोसेस थी, कुछ आप लोगों ने प्रॉब्लम फेस करी? कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस आपके स्टेट में? क्या आप, अभी तक मैंने नहीं करवाया है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कि जब हम लोग जाते हैं GST सुविधा केंद्र में तो वहां पर क्या प्रोसेस रहती है। अगर आप लोगों में से किसी ने करवाया है तो कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल CA Mitra 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।